माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल चिटचैट विद आस्था। आप सबको लगता होगा कि मैं अपना वीडियोस इतना लेट क्यों डालती हूँ। आई एम सो सॉरी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं अपने फुल ब्लॉग्स बना सकूँ। लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोगों से जुड़े रहूँ अपने वीडियो के माध्यम से, और आप सबका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। कैलकाटा की शाम तो बहुत अच्छी है। हालांकि मैं ज़्यादा तो नहीं घूम पाई, लेकिन फिर भी जो घूमा बेस्ट था। और ये मेरा पहला ट्रिप था कैलकाटा के लिए, वो भी बिजनेस ट्रिप था। तो बहुत ज़्यादा टाइप था, मीटिंग्स भी करनी थी, सब कुछ करना था। फ्री होकर के हम लोग गए थे आदि मोहन साड़ीज़। यहाँ हमने साड़ीज़ ली मम्मीज़ के लिए, अपने दोस्त की मम्मीज़ के लिए। बहुत अच्छी थी यार, मज़ा आ गया यहाँ साड़ी लेकर के। मैंने 3 साड़ी ली। जो मेरे साथ मैम आई थी उन्होंने भी अपने लिए साड़ीज़ ली। उन्होंने पूजो साड़ी ली, मैंने और डिफरेंट बहुत अच्छी अच्छी साड़ी ली। मैं चाहती थी कि मैं और भी ख़रीदूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे पास और भी सामान था, तो इससे ज़्यादा मैं ले जा सकती थी अपने लगेज में। बहुत सारा हो जाता है, लैपटॉप भी हो जाता है, साथ साथ लगेज भी। और इतने कम समय में इतना कुछ मैनेज करना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। यहाँ से बाहर निकल कर के मुझे मिलती है थेरेपी। ये है थेरेपी, गोलगप्पा थेरेपी। आप सबको भी ऐसा लगता होगा। मैं इतनी ऑब्सेस्ड क्यों पानी पूरी से, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बिग फ़ैन हूँ। मैं कहीं भी खा सकती हूँ, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। हाँ, बस जगह थोड़ी ठीक ठाक सी हो। नाइट लाइफ तो बहुत अच्छी है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 1-2 घंटे हमने जो देखी इर्द गिर्द वो है। हमारी कैब थोड़ा आगे खड़ी थी, तो हम लोग बढ़ते जा रहे थे। कैब वाले मेरे से बात करते, कहाँ पर खड़े हो, कहाँ पर खड़े हो, क्योंकि हमें होटल भी जाना था, रेस्ट भी करना था। नेक्स्ट डे हमें फिर सारी मीटिंग्स में जाना था, और हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए। फ़्लाइट में रेस्ट तो आप कर नहीं सकते, तो हमें सब कुछ इसी 2 दिन के अंदर ख़त्म करना था। जाते आते मैं देख रही थी कैलकाटा का कल्चर, बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत कुछ सिखाता है यार। मैंने ये चीज़ देखी कि लोग अपने रिलीजन से कितना जुड़े हैं, वो कितना सीरियस लेते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये है मेरा होटल। इतना लवली था यार, मुझे ऐसा लग रहा था बहुत अच्छा स्वीट रूम था। मैं और मेरी मैम, हम दोनों इस रूम में रुकने वाले थे। छोटी छोटी चीज़ें, इस बटन को जैसे ही मैं प्रेस करती हूँ तो वो कर्टन खुल जाता है। मैं तो इसके साथ खेल रही थी। मैं तो थोड़ी देर में ऑन ऑफ टेप टॉप करते जा रही थी। मुझे मज़ा आ रहा था। ये ऊपर जैसे होता था, फिर उसको ऑफ कर देती थी, फिर ये दोबारा बंद होता था। तो आधा टाइम तो मैंने इसी में लेटते लेटते मैं इसको टिप टॉप कर रही थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी कभी इसको अपने रूम में भी लगवाऊंगी। अपने रूम में मतलब अपने घर में। ऑल दो ये होटल 3 या 4 स्टार होटल था। द पार्क करके इसका कुछ नाम है। बहुत अच्छा होटल था, वेल ऑर्गेनाइज था, स्टाफ भी बहुत अच्छा था। धीरे धीरे और भी चीज़ें दिखाती हूँ। यहाँ से आसपास के अपार्टमेंट्स दिख रहे थे, बगल में भी एक होटल था, वो भी दिख रहा था। देन वी आर शिफ्टिंग आर सामान, जो लेकर के आए थे। चलो यहाँ पे रख देते, यहाँ पे रख देते, थोड़ी देर में इसको ठीक करेंगे। यहाँ से फैला करके, जैसा पूरी कोशिश करी कि सही से रख दूँ, लेकिन ऐसे ऐसे मैंने रख दिया। मैंने सोचा कि जब भी हम लोग होटल्स में रुकते हैं, टीवी तो चलती नहीं है, मैं टीवी चला करके देखती हूँ कि इनका डीटीएच सच में काम करता है या एक्सपायर होता है। थोड़े से इसमें सॉन्ग्स प्ले किए। ज़्यादा कुछ मूड नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं थक भी गई थी काफ़ी। तो मुझे ऐसा लग रहा था चलो थोड़ा बहुत मैं अपना ब्लॉग भी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करना है। फैमिली जैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, वो आप लोग तो हैं ही मेरी फैमिली। बस ऐसा लग रहा था अगर मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश होता, इतनी ज़्यादा टायर्ड नहीं होती, तो बहुत सारी फ़ोटोज़ लेती। चेंज करने के बाद हम गए। इतना थक चुके थे और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो ऐसा लग रहा था फटाफट कुछ ऑर्डर करते खाते। और आपको पता है, इस मेन्यू में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी मिली और यूनिक, जो मैंने पहले कभी नहीं खाई, काबुली नान। उसके पहले इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया था कि पापड़ और ग्रीन चटनी के साथ। हमने ऑर्डर किया था गार्लिक नान और ये काबुली नान। इसमें ड्राई फ्रूट्स और ये सब कुछ था। हमने अपना डिनर किया, वहाँ पे सो गए यार। सुबह उठ करके देखा तो सब कुछ बहुत मैसी सा ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही छोड़ देते हैं, होटल ही तो है। लेकिन थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करी। देन वेंट, ब्रश किया। मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर और सो जाऊँ, लेकिन उठना तो पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने काम भी ख़त्म कर रहे हैं और टाइम पे निकलना भी है। प्लीज़ मेरी शक्ल को यहाँ इग्नोर करना, जैसी भी है इसी से काम चलाना पड़ेगा। इन होटल्स की सबसे अच्छी चीज़ें मुझे लगती है, जैसे ये रेस्ट रूम बहुत नीट एंड क्लीन होता है, टाल भी बहुत नीट एंड क्लीन होती है। मैंने ये पहने थे फॉर्मल, बहुत ज़्यादा फाइन आयरन नहीं थे, क्योंकि बैग में रखे रखे थोड़ा सा मुड़ गए थे, तो थोड़ा सा अनप्रेस्ड लग रहे थे। पर इतना फ़ोटोज़ में लग रहा है, सामने से इतना समझ में नहीं आ रहा था। मुझे हील्स बहुत कभी कभी अनकंफर्टेबल लगती हैं, खास करके जब गर्मी लगे। मैं सोच रही थी यार मुझे अभी हील्स बनना पड़ेगा, लेकिन पहनना तो पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ये था मेरा फाइनल लुक। मैं थोड़ा रेडी भी हुई यार, मुझे रेडी होना अच्छा लगता है। जब रेडी हो जाती है थोड़ा सा टेंशन मार लेती हूँ इधर उधर, अच्छा लगता है थोड़ा वीडियो ये सब। तो ये सामने का अपार्टमेंट है, नीचे स्विमिंग पूल भी था। इस होटल में भी स्विमिंग पूल था, तो हम लोग जा नहीं पाए, टाइम ही नहीं मिला इतना कि स्विमिंग पूल भी जाऊँ। ऑल द मैं ड्रेस पहले लेकर के गई थी। मैंने दिल्ली में ही अपने बैग में सब कुछ रख लिया था। 1-2 एक्स्ट्रा कपड़े भी रख लिए थे, क्या पता कहीं चले जाएं ऐसा वैसा, पर कोई बात नहीं।
और ब्रेकफास्ट भी करना था। ब्रेकफास्ट में मैं बहुत फालतू की चीज़ें ले लेती हूँ, लेकिन इसमें से मैंने कुछ खाया नहीं, मैंने फिर कुछ डिफरेंट लिया। और यहाँ का फर्नीचर कितना अच्छा देख रही हूँ यार। मैंने मीटिंग्स भी ख़त्म करी फटाफट, चलते गए चलते गए चलते गए। पूरे दिन में बहुत कुछ देखना था। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कैलकाटा स्टार्ट हुआ है, इतना कलरफुल है। और ये एम्बेसडर चलती है टैक्सी में, मुझे लगता है अब तो ये एम्बेसडर मुझे कहीं और मिलेंगी ही नहीं, आपको सिर्फ कैलकाटा में ही मिलेंगे। और यहाँ ना एक चीज़ मैंने और देखी, वो जो एक रिक्शा होता है जो आदमी लेकर के चलाते हैं, मतलब आदमी सारे रिक्शे चलाते हैं ना, ह्यूमन पावर से चलता है वो रिक्शा। बहुत अच्छा लगा देख कर। मैंने सोचा कितने मेहनती लोग हैं यार, लोग कितना मेहनत करते हैं। ये नहीं, हर जगह भारत एक, मुझे लगता है एक ऐसा देश है जहाँ हर उम्र के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ऑल तो फॉरेन में भी करते हैं, फॉरेन में स्मार्ट वर्क ज़्यादा करते हैं, यहाँ लोग हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। और भी कंट्रीज़ है जहाँ लोग हार्ड वर्क करते हैं, आई नो, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा। लेकिन जिन्हें देखा है उन सबको मेरा तरफ से सलाम है, उनके जज्बे को, कि वो लोग अपना घर चलाने के लिए किसी बुरी चीज़ का सहारा ना लेकर के एक अच्छी चीज़ और अच्छी इंटेंशन के साथ अपना पैसा कमाते हैं, अपना घर चलाते, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हुए। गान की बातें तो बहुत हो गई। और यहाँ से हम लोग स्ट्रीट, हमें जाना था ई मॉल, हमारी एक मीटिंग थी ई मॉल में। ई मॉल है वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मॉल, यहाँ पे सारे गैजेट्स हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। नॉट इवन गैजेट्स, उनकी एसेसरीज़ भी मिल जाएगी ठीक ठाक। एक दो ऊपर कैफ़ेज़ भी हैं। और हमने यहाँ पे स्ट्रीट फूड ज़्यादा था, हमने सोचा चलो कुछ ट्राई कर लेते हैं। मेरी मैम ने बोला चलो कुछ तो खा लेते हैं स्ट्रीट का, क्योंकि ऑल हमने सिर्फ होटल का ही खाया था और रेस्टोरेंट्स का ही खाया था। ये मैंने समोसे और मिर्च पहली बार खाया है। कि आपने कैलकाटा, आप लोग में से कभी कोई आया है फिर कैलकाटा से कोई बिलोंग करता है? मुझे लगा नहीं था ये अच्छा होगा, लेकिन सच में ये बहुत अच्छा है। पहले एक बाइट आप समोसा खाओ, फिर आप एक ये मसाला मिर्च खाओ, यम्मी। मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है इस वीडियो को बनाते बनाते। मैंने थोड़ी मीठी चटनी डलाई, लेकिन फिर मैंने खाई नहीं, क्योंकि इसके साथ ही बहुत टेस्टी लग रहा था। और पास में थे ये भैया जो झालमुरी बना रहे थे, इनको मैंने बोला चलिए आप एक प्लेट बनाइए, क्योंकि मैंने और पहले खाई नहीं यहाँ का मुझे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था। मैंने सोचा पहले एक प्लेट ही बनवाती हूँ। तो उन्होंने सब कुछ डाला, कच्चा नारियल भी डाला, टमाटर भी डाले, प्याज भी डाले, इनकी कई तरह की जो नमकीन है वो भी डाली, और इनका कुछ स्पेशल मसाला होता है वो भी डाले, लेमन, कोरिएंडर, चटनी 2-3 तरह की थी उन्होंने वो भी डाली, मिक्स करी, और पापड़ी भी इस पर तोड़ी, और सेव होते हैं ना वो भी ऊपर से डाले। तो ऑल दो मिक्स एंड मैच था, लेकिन बहुत अच्छा था। फिर हमने पिया ये जूस, क्योंकि कैलकाटा में अभी बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी, तो ठंडा पानी तो पीना बनता था, और साथ साथ जूस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मैंने एंटर किया इस ई मॉल में, सब जगह सिर्फ फ़ोन्स की मतलब सारी गैजेट्स की शॉप है। आपको कुछ भी चाहिए, कैसा भी चाहिए, तो आप यहाँ ले सकते हो, ख़रीद सकते हो। कम प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हाँ वैराइटीज़ में मिल जाएगा। प्राइस में भी कहीं ना कहीं, ऑल्दो बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो और मे बी आप लोग कर सकते हो। मैंने तो ट्राई नहीं किया। हम लोग बैठे थे सीसीटीवी में, अपने क्लाइंट्स का वेट कर रहे थे, और फिर हमने ऑर्डर किया ये बर्गर। मुझे भूख लग रही थी। एक और मीटिंग से ख़त्म होते देखा ये वावा, इतने टेस्टी लग रहे थे, मुंह में पानी आ रहा था। तो भैया से बोला, इन्होंने दिया। और इतना महंगा नहीं है कैलकाटा, आप स्ट्रीट फूड तो बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ये पता है, इन्होंने हमें 3 ये गवावा दिए थे अमरूद, कितने के, 20 रुपीज़ में 3 दे दिए थे, वो भी बड़े बड़े, और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा थे। मैं तो बैठ के सोच रही थी जल्दी खाऊं, खाते खाते चले जा रही थी। और इतनी भूख भी नहीं लगी थी, थोड़ा मैंने बचा लिए थे। मैं एयरपोर्ट पहुंच करके फिर सोची थी इसको खा लूँगी जब भूख लगेगी। ऑल्दो वैसे मैंने वैसा किया भी, मैं वहाँ पहुँची, मैंने खाया भी वैसे। और ये है स्ट्रीट ऑफ कैलकाटा। बहुत कुछ देखा मैंने, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, कोई कोई तो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये शायद पूरा पुराना एरिया नहीं है, थोड़ा आगे का एरिया है। और यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा था मेरा कैलकाटा का सफ़र, तो मैंने सोचा पानी पूरी तो एक बार खा ही लेती हूँ। वेल, कैलकाटा में जिसको फुचका बोलते हैं। और यहाँ से आओ, अपनी जगह जाना हो तो शौंदेश तो ले करके ही जाना है। मुझे अपने साथी संगतियों के लिए लेना था शौंदेश, तो मैं यहाँ आई, देखा, बहुत ज़्यादा फेमस है। इस शॉप का नाम ही बताऊँगी क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है इधर। यहाँ से मैंने शौंदेश पैक कराए। पहले सोच रही थी क्या लूँ, देख करके तो लग रहा था सब थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ, पर इतना लेके जगह ही नहीं थी लेके जाने की। ऑल तो मैं जो लेके गई वो बहुत मैसी हो गया था। बैग में सारी मिठाई एक सी हो गई थी, लग ही नहीं रहा था जो काला था वो काला है, जो सफ़ेद था वो भी काला हो गया था। ये तो होता रहता है। मैंने ये भी पैक कराया। हम लोग बस चल दिए एयरपोर्ट की तरफ। पहले ही पहुंच गए थे तो वेट भी करना पड़ा, थोड़ा बहुत वॉक कर ली, चेक इन कर लिया। बोर्डिंग में इतना टाइम लग जाता है कि ऑल्दो आपका कितना, आधा 1.5 घंटा तो उसी में चला जाता है ना कुछ करते करते। बस थोड़ी देर में हमारी फ़्लाइट
कैलकाटा से दिल्ली की तरफ उड़ान लेने वाली थी। थैंक यू सो मच गाइज मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अपने